आवाज आ रही है मेरी हर्षिका? हर्षिका, नितिन, आवाज आ रही है? यस सर। वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? नितिन, आवाज आ रही है मेरी? वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। नितिन, आज एग्जाम है क्या बच्चों का? नितिन, हो गया। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आई नितिन। मॉर्निंग में एग्जाम था सर, मॉर्निंग। मॉर्निंग में तब स्टूडेंट्स ने ज्वाइन तो किया नहीं है। वेट कर लेते हैं 2-4 मिनट और फिर। ओके सर। नितिन, तुम कौन से बैच में, 42 में हो, 43 में हो? 42 में सर, 42। 42 में, ठीक है। आज भी सर मेरे पास कॉल आई थी ना इंस्टीट्यूट से। कहाँ से? इंस्टीट्यूट से आई थी सर, ये कर्मा से। हाँ, इकरमा से आई होगी। 9 बजे क्लास लगा लिया करो तुम, ये बोला होगा। हाँ जी सर, ये क्लास है। क्या कह रहे हो? 9 बजे समझता हूँ सर। है, 9 बजे उठते हो? उठ के लगा लिया करो, आज कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझ ही नहीं आएगा, नींद। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ जी सर। वो मतलब इसकी अटेंडेंस नहीं लग रही है कि सर मेरी अभी जो बैच लगा रहा हूँ। लग रही है, लग रही है। नहीं, वो पूछ रहे थे ना कि आप क्लास में लगा रहे, मैंने कहा 4 बजे वाली लगाता हूँ। हम्म। तो कहते हैं कि मॉर्निंग में लगा लेना आगे। ठीक है। मॉर्निंग का तो लिंक ही नहीं आता सर, इसमें कोई दो ही लिंक आते हैं, एक 2 बजे वाला और एक 4 बजे। नहीं, अब तो आता है, आज सुबह आया था। तो आज मेरा पेपर था तो क्या। राजन, आवाज आ रही है मेरी? राजन, राजन, आवाज आ रही है?
ओके, तो अभी लास्ट सेशन में आवाज आ रही है ना सभी को? सभी को आवाज आ रही है ना? लास्ट सेशन में हम लोगों ने HTML स्टार्ट किया हुआ था। तो HTML ही कंटिन्यू करें ना? नितिन, राजन, हर्षिका, कहाँ तक हुआ था हमारा HTML में? HTML में कहाँ तक हुआ था भाई? कौन बताएगा? चलिए, मैं आप लोगों के साथ एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जब स्क्रीन विजिबल हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे। स्क्रीन विजिबल है सभी को? नितिन, राजन, हर्षिका, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर, विजिबल है। ओके। सो आप लोगों में से पहले ये बताइए मुझे कि आप लोगों में से 42 बैच में कौन कौन है? ग्रुप में 42 में एग्जैक्टली आप लोगों में से 42 बैच में कौन कौन है? मैं हूँ सर, एक तो बस पता नहीं। नितिन है, और राजन तुम कौन से बैच में हो? राजन, मेरे साथ वाले तो सर अनुराग है, नितिन रोहिला है ओके। और कार्तिक। रजनी कार्तिक 43 है। में हो और 42 बैच में। राजन, अगर 42 में हो तो ट्राई किया करो, अगर मॉर्निंग में लग पाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। और मॉर्निंग में क्या चल रहा है सर वैसे? मॉर्निंग में अभी कुछ स्टूडेंट्स नए हैं तो उसी हिसाब से मतलब एक ओवरव्यू टाइप दिया था। उसके बाद अभी उसमें वेबसाइट वगैरह का ही स्टार्ट करवाएंगे कि भाई वेबसाइट वगैरह दोबारा से चलेगा, फिर उसके बाद SEO वाला सेगमेंट आएगा। वेबसाइट वाला कराओगे सर हम्म, उसे? हाँ करवाऊंगा उसमें। चलो, अगर तुमने वही लगाना है तो लगा लगाने सकते दूंगा। हो हैं। ओके, वही तुम लगा दोनों भी लगा दूंगा सर। सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तुम चाहो तो दोनों लगा सकते हो, मतलब मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। ओके सर। ठीक है। बट ये है कि अगर फिर वो लगाओगे ना कंटिन्यू लगाना, क्योंकि फिर ये ना हो बीच में से फिर तुम्हारा मिस हो जाए, फिर प्रॉब्लम होगी तुम्हें। ओके ओके। ठीक है। ओके। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल HTML में क्या कुछ हुआ था हमारा लास्ट सेशन में? हम लोगों ने बेसिकली स्ट्रक्चर टैग्स पढ़ लिए थे। कौन कौन से थे? स्ट्रक्चर पड़े। स्ट्रक्चर टैग्स तो पढ़ लिए टाइटल थे ना। है। मेथड ऑफ टाइटल, टाइटल से पहले हेड होता है ना, हेड हेड। टैग। टाइटल। हेड, ठीक है। उसके बाद हमारा बॉडी सेक्शन, बॉडी, बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे जो है मेन बेसिकली हमारे टैग्स थे। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक टैग और यूज किया था, टाइटल टैग, राइट? टाइटल, एक सेकेंड, वो नोटपैड मैंने सेव किया होगा आई थिंक ना, स्क्रीन पे देख लेता हूँ मैं कहाँ है। ये रहा, इसी में हम काम कर रहे थे ना लास्ट टाइम। ओपन विद नोटपैड, कहाँ है? ये रहा। ओके, सो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। सभी को याद है ना ये वाला चीज? इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पे जरा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है ये फ्लो चल रहा था कि हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चर टैग्स पढ़ लिए थे, और स्ट्रक्चर टैग्स के बाद जो है हम लोग बेसिकली टाइटल टैग के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? सबको क्लियर है ना? टाइटल टैग के बारे में पढ़ रहे थे, याद है? ठीक है। सो टाइटल टैग में हम लोगों ने ये समझा था कि टाइटल टैग एक ऐसा पार्ट है हमारे वेब पेज का या वेबसाइट का या कोडिंग का, ठीक है, जो कि आपके पेज के ऊपर विजिबल रहता है। वो विजिबल कहाँ पे होता है? देखिए, या वो विजिबल होता है यहाँ पे टाइटल टैग, टाइटल बार पे, ठीक है।
तो ये जो ऊपर है फर्स्ट डॉट एचटीएमएल, अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है नाम आपकी फाइल का, जो आपने फाइल का नाम सेव किया है। बट अगर आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर कुछ लिखना है, जैसे अगर मान लीजिए मैं फेसबुक का पेज ओपन करता हूँ, सो यू विल सी दैट वी हैव दिस फेसबुक लॉगिन और साइन अप टेक्स्ट ओवर द टाइटल बार दिखाई दे रहा है, और साथ में फिर facebook.com लिखा आ रहा है। देखिए मैं जैसे ही लेकर जा रहा हूँ, बाद में facebook.com लिखा आ रहा है, दिखाई दे रहा है, क्लियर है, विजिबल सभी को? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है, मेमोरी यूजेज, आपको दिख रहा होगा मेमोरी यूजेज कितना लिखा हुआ है फेसबुक का, 39.4 MB। हम लोगों का जो ये वाला पेज है इसका है 28.3 MB, ठीक है। अब इसमें काफी सारी चीजें और इंक्लूड हो जाते हैं, सो हम लोग इस चीज में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर अब हम लोगों को यही दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक लॉगिन और साइन अप ही दिखाना है लिखा हुआ। सो हाउ वी विल डू इट, ठीक है। तो हम लोग जो है टाइटल टैग के अंदर यही लिखेंगे, ओके। सो यहाँ पर वी हैव दिस टाइटल टैग, सो फेसबुक, आई होप कि सबको चीजें विजिबल होंगी, फेसबुक, ठीक है, लॉगिन, ठीक है, और साइन अप, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल S प्रेस किया है, और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए ये जो फर्स्ट डॉट एचटीएमएल है ये चेंज हो जाएगा, ओके। सो आई थिंक ये आपको क्लियर विजिबल होगा, फेसबुक लॉगिन और साइन अप। इज दैट क्लियर सभी को? यस सभी सर। को क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइटल टैग तो क्लियर है, अभी ये इमेज भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फेवाइकन का यूज किया जाता है, ठीक है, बट वो अभी आप खुद से देख लीजिएगा, हमारे लिए वो इतना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। सो अभी हम लोगों के जो टैग है मेजर, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो हम लोग समझेंगे। यूज इन द सेंस कि एसईओ में जो यूज होते हैं, ठीक है। एसईओ से पहले बस हम बेसिक से टैग्स समझेंगे कि बेसिक टैग कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हम लोगों ने मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे ये लिखा है। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एचटीएमएल में कोई भी आप काम करोगे, सो यू विल पुट दैट कंटेंट बिटवीन सम टैग्स, ठीक है। तो कोई ना कोई टैग आप यूज करोगे ही करोगे। सो अभी हम लोगों ने ये चीज लिखा है, ये बॉडी टैग के अंदर डायरेक्टली है, ठीक है। बट अब देखिए बॉडी टैग का मतलब क्या है, अब एज इट्स नेम सजेस्ट दैट इट रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट बॉडी ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। सो अभी तक तो ठीक है दैट वी हैव ओनली दिस टेक्स्ट एज अ बॉडी पार्ट, ठीक है। बट एज वी गो फर्दर, ठीक है, तो हमारे पास जो है बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। So in that for that scenario, we have to define exact tag or relevant tag for that text, that content, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको पैराग्राफ में डाल रहा हूँ। सो पैराग्राफ टैग के लिए आप यूज करते हो p टैग, ओके। विच टैग यू विल यूज? p टैग, ठीक है। तो यहाँ पर p टैग स्टार्ट किया और p टैग क्लोज किया, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए थोड़ा सा नीचे हो गया, दिखाई दिया आपको ये चीज? मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने हटा दिया यहाँ पे। अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए ऊपर जाएगा, सबको दिखाई दे रहा है ना? ये देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये दिखाई दिखाई दिया सबको? यस सबको सर। दिखाई दिया? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अब मान लीजिए मैं पैराग्राफ टैग वापस से लगा देता हूँ उसमें, ओके। पैराग्राफ टैग मैंने वापस लगा दिया, ठीक है, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए दोबारा से ये नीचे हो जाएगा, दिखाई दिया? ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बताएगा इस चीज का रीजन क्या है? देखिए कोई भी एलिमेंट या कोई भी टैग हम लोग यूज करेंगे तो वो पर्टिकुलर स्पेस अपने चारों ओर लेकर रखता है। मतलब पैराग्राफ अगर हमने यूज किया है, सो पैराग्राफ विल कंटेन सम लिटिल बिट स्पेस अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। तो वो चारों तरफ से थोड़ा सा स्पेस अपना मेंटेन करके चलता है दूसरे वाले एलिमेंट से। क्लियर है ये चीज?
इट इज क्लियर है? ठीक है। सो यहाँ पर अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट प्रॉपर लिख देता हूँ। सो वी विल राइट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर चेंज हो जाएगा, राइट? ठीक है, अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे इस वर्ड को, जो ये वर्ड लिखा हुआ है, मेरे को इसको करना है बोल्ड। ठीक है, सो बोल्ड करने के लिए, बोल्ड का मतलब पता है ना सभी को, क्या होता है बोल्ड का मतलब? हाईलाइट ज्यादा डार्क हो जाता है, हाँ, ज्यादा डार्क हो मोटा जाता टाइप। है। ठीक है, देखिए हमारे पास अब यहाँ पर अब जो बोल्ड टैग हम लोग यूज करने वाले हैं, सबसे पहली चीज नेस्टिंग का रूल समझ लीजिए। नेस्टिंग ऑफ टैग्स का मतलब क्या है? नेस्टिंग ऑफ टैग्स का मतलब ये है, जो मैंने पहले भी बताया था, कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट यूज करना। ठीक है, सो लाइक वी हैव पैराग्राफ एलिमेंट ओवर हियर। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू यूज बोल्ड टैग, बोल्ड एलिमेंट और बोल्ड टैग इनसाइड पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो अब वो नेस्टिंग करने जा रहे हैं हम लोग। 1 सेकेंड। हाँ जी। ओके, सो आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? ओके, सो यहाँ पर अब हमें इस वर्ल्ड को बोल्ड करना है बेसिकली। अब बोल्ड करने के लिए हम लोगों को पैराग्राफ टैग के अंदर बोल्ड टैग यूज करना है। अब बोल्ड टैग हम कैसे यूज करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेस्टिंग करेंगे। नेस्टिंग का मतलब क्या है? अब देखिए, नेस्टिंग का सबसे मेन रूल जो है वो ये है कि जो टैग सबसे पहले ओपन होगा, वो टैग सबसे एंड में बंद होगा। तो रूल समझ आया? रूल समझ आया नेस्टिंग का, ऑनलाइन यस स्टूडेंट्स? सर। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, HTML के अंदर हेड और बॉडी नेस्टेड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन सा टैग स्टार्ट हो रहा है? HTML। और सबसे लास्ट में एंड कौन सा हो रहा है? HTML। इसके अंदर अब यहाँ पर हेड टैग और टाइटल टैग भी नेस्टेड है। ठीक है, सो हेड टैग मतलब अगर हम बात करें HTML के अंदर, जो सबसे पहला टैग स्टार्ट हो रहा है वो है हेड टैग, और सबसे बाद वाला टैग जो एंड हो रहा है वो भी हेड टैग ही हो रहा है। ठीक है, और टाइटल अगर देखें तो टाइटल उसके बाद है। ठीक है, और हेड और बॉडी एक ही साथ है, तो हम लोग उसको नेस्टेड नहीं मान सकते, एक दूसरे के अंदर नहीं है वो। ठीक है, एक दूसरे के अंदर वाले टैग्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर दो एक टैग दूसरे टैग के अंदर है, ठीक है, तो जो टैग पहले शुरू हुआ है वो टैग लास्ट में बंद होगा। तो अगर मैं यहाँ पर वर्ल्ड को बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो बोल्ड टैग कहां पर लगेगा? अगर मैं वर्ल्ड को बोल्ड करना चाह रहा हूं तो बोल्ड टैग कहां पे लगेगा? चलिए मैं स्टार्टिंग लिख देता हूं। मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ पर क्लोज करूं इस जगह पर, या फिर इस जगह पर क्लोज करूं इस तरीके से? बताइए। सर वहीं पे वर्ल्ड के बाद ही क्लोज होएगा। वर्ल्ड के बाद ही क्लोज होगा, यही नेस्टिंग का रूल है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। राइट, तो मैं अभी यहाँ पर अगर देखूं, दिखाई दिया? दिखाई दिया सबको? ओके, सो अभी यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो टैग्स या एलिमेंट्स हमारे पास हैं। ठीक है, अब बाय अकॉर्डिंग टू फेशियल एक्सप्रेशन और
इट्स लॉजिक और इट्स मीनिंग, ठीक है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैग्स, ठीक है। दो टाइप्स के कौन से हैं? एक फेशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो सिर्फ फेशियल रिप्रेजेंटेशन को डिफरेंट चेंज कर देता है। मतलब अब जैसे वर्ड था वो प्लेन टेक्स्ट था, और एक अब देखिए हमने बोल्ड किया। बोल्ड करने का दो मेथड है बोल्ड करने के। एक बी टैग से है और एक स्ट्रॉन्ग टैग से है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग लिख के, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, कोई डिफरेंस दिखाई दिया आपको? कोई डिफरेंस दिखाई दिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डिफरेंस दिखाई दिया? रजनी, नितिन? सर। नहीं। अब अगर मैं बी टैग वर्सेस स्ट्रॉन्ग टैग अकॉर्डिंग टू SEO, ठीक है। सो यहाँ पर द टेक्निकल डिफरेंस ऑफ SEO टैग्स, B tag and strong tag is the former talks about the presentation, saying it should be bold। मतलब कि सिर्फ ये जो है प्रेजेंटेशन को दिखाता है, should be bold, while the later is semantically saying the text should be treated as strong tag। मतलब कि अब यहाँ पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब क्या है कि ये एक जरूरी पार्ट है, ठीक है। जब हम लोग सिर्फ एक बोल्ड करना चाह रहे हैं, मतलब प्रेजेंटेशनल व्यू में कि भाई ये अच्छा लगे, ठीक है, हम लोग ये नहीं बता रहे कि ये जरूरी है, ये बता रहे हैं कि ये अच्छा लगे, ठीक है, तब हम लोग बी टैग यूज करेंगे। जब हमें ये दिख रहा है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसको सर्च इंजन कंसीडर करे, गूगल कंसीडर करे कि हाँ इस टेक्स्ट का कुछ ना कुछ मतलब है, तो देन वी विल यूज स्ट्रॉन्ग टैग। क्लियर हुआ अब एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंस? हर्षिका? यस सर। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास जो इस कैटेगरी में जो टैग्स हैं वो दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज फेशियल या प्रेजेंटेशनल टैग, सेकंड वन इज हमारा लॉजिकल टैग्स, ठीक है। तो हमारा जो बोल्ड टैग है वो सिर्फ प्रेजेंटेशनल टैग है, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग टैग है वो लॉजिकल टैग है, उसका एक मीनिंग है। इज दैट क्लियर? क्लियर। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं, और हम लोगों के काफी सारे टैग्स ऐसे हैं जो प्रेजेंटेशनल भी है और लॉजिकल भी है, ठीक है। तो हम लोगों को जो मेन ध्यान रखना है वो ये है कि हम लोग बेसिकली देखिए इससे कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं हमें दिखाई देता, बट जब सर्च इंजन में हम अपना कंटेंट पब्लिश वो रैंक करवाना चाह रहे हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, तब मेजर डिफरेंस समझ आता है कि हाँ यहाँ पर हम लोगों को इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है ताकि गूगल को समझ आए ये टेक्स्ट जरूरी है, इस टेक्स्ट का कोई मतलब है, लोगों को समझ आना चाहिए ये चीज, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखिए ये तो हो गया बोल्ड टैग, ठीक है। इसी तरीके से अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, बोल्ड ही कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टैग हम लोग इतना यूज नहीं करते, हम लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ही यूज करते हैं, सो मैं वही कर रहा हूँ। अब मेरे को इटैलिक यूज करना है, मतलब इटैलिक का मतलब पता है ना सभी को? इटैलिक का मतलब पता है यस सर। क्या होता है इटैलिक का मतलब, रजनी? सर अक्षर थोड़े टेढ़े से हो जाते टेढ़े से हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो इटैलिक टैग है मेरे को लगाना कहाँ चाहिए, बी टैग से पहले या बी टैग के बाद? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नेस्टिंग, ठीक है, वेयर शुड आई पुट आई टैग? कौन बताएगा? रजनी? नई नई आइडिया है? हर्षिका? कहाँ पर लगाऊं मैं इटैलिक टैग? बोल्ड टैग से पहले या बोल्ड टैग के बाद? बोल्ड के बाद सर। बोल्ड के बाद। यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लगा दिया। अगर मैं, और अब एंड कहाँ पे करूं? बोल्ड से पहले, ये वर्ल्ड के बाद। बोल्ड से पहले। ओके। सो मैंने बोल्ड से पहले बंद कर दिया, ठीक है। क्या मैं इस आई टैग को बी से पहले नहीं लगा सकता था? ओके चलो मैं इसको पहले टेस्टिंग कर लेता हूँ। सो या इट्स वर्किंग, ठीक है। सो प्लीज लेट मी नो कि क्या हम लोग यहाँ पर
इटैलिक टैग जो है बोल्ड टैग से पहले नहीं यूज कर सकते थे क्या? रजनी, राजन, हर्षिका, क्या हम इटैलिक टैग को पहले यूज नहीं कर सकते थे बोल्ड से? नो सर। नहीं, रीजन? फिर वो वर्क नहीं करता सर, अभी आपने बताया था रूल के हिसाब से करना है। रूल रूल मैंने ये नहीं बोला कि कौन सा टैग पहले आएगा कौन सा टैग बाद में आएगा, मैंने सिर्फ ये बोला था कि नेस्टिंग में एक टैग के अंदर अगर हम दूसरा टैग यूज कर रहे हैं तो जो टैग जिस टैग के जो दो टैग्स आपस में नेस्टिंग के अंदर है, ठीक है, जो टैग पहले स्टार्ट हो रहा है वो लास्ट में बंद होगा, ठीक है। सो यहाँ पर बोल्ड टैग पहले स्टार्ट हो रहा है तो बोल्ड टैग बाद में बंद हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इटैलिक टैग को यहाँ पर पहले स्टार्ट कर दूं, ठीक है, सो यहाँ पर ये इटैलिक टैग क्या होगा, यहाँ पर ये बोल्ड के बाद बंद होगा, दैट्स इट, सेम वर्किंग रहेगी। अगर मैं अब इसको देखूं, सो देखिए वर्क कर रहा है, क्लियर है, समझ आया पॉइंट? यस सर। तो ऐसा नहीं है कि वो टैग कहाँ पे कैसे यूज करना है, इसका रूल है, नेस्टिंग का रूल है, ठीक है, कि नेस्टिंग में हम लोगों का जो टैग पहले स्टार्ट होगा वो टैग बाद में बंद होगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर अंडरलाइन करना है, अब अंडरलाइन को मैं कहाँ यूज करूं? अगर मेरे को वर्ड को ही अंडरलाइन करना है तो मैं अब अंडरलाइन टैग को कहां पर स्टार्ट करूं? आई से पहले, बी से पहले, डब्ल्यू से पहले, वर्ड से पहले, कहां पे यूज करूं? अंडरलाइन कहाँ यूज करूं? देखो सबसे पहली चीज अंडरलाइन के लिए यू टैग यूज होता है, यू टैग अब यूज कहाँ करना है ये बताओ फटाफट। सर पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी। और बीच में भी, ठीक है। तो हम तीनों जगह पे यूज कर सकते हैं, अब तीनों जगह यूज करने के हिसाब से हम लोग अंडरलाइन बंद कहाँ करेंगे फिर? वो तो जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे ही बंद करनी पड़ेगी, पहले बाद में या बीच में। बढ़िया है, ठीक है। सो यहाँ पर मान लीजिए मैं बीच में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो यू टैग और यहाँ पर बोल्ड और इटैलिक के बीच में ही बंद होगा, ओके। अगर मैं बोल्ड से पहले, सॉरी, इटैलिक से पहले शुरू करता तो वो इटैलिक के बाद में बंद होता, ठीक है। तो ये इसी तरीके से नेस्टिंग के रूल्स चल रहे हैं, अब देखिए ये काम कर रहा है, क्लियर है इतना? इतना क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। सो बेसिकली ये नेस्टिंग के रूल थे हमारे जो हम लोगों को समझने थे, और कुछ एक टैग्स थे जो आज हमने समझे, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, स्ट्रोंग, ठीक है, और भी हैं, और हमारा पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब पैराग्राफ टैग में भी काफी सारी चीजें हैं जो हमें समझने की नीड है, बट वो हम लोग कल की क्लास में समझेंगे, ठीक है। अभी यहां तक में किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर जो आपने टास्क भेजा हुआ है उसके बारे में बता दो। सर्टिफिकेशन वाला तो वो तो सर्टिफिकेट ही लेना है वहां पे, तो सर्टिफिकेट ही तो लेना है।
और कोई डाउट नहीं है किसी का? राजन, रजनी, नितिन, कोई और डाउट है क्या? नो सर। नहीं। ओके। सो सर्टिफिकेशन कब तक हो जाएगा भाई? सर्टिफिकेशन कब तक हो जाएगा? रजनी, राजन, नितिन, सर्टिफिकेशन कब तक होगा? 34 मिनट्स का ही है वो, ज्यादा लंबा तो है भी नहीं। कर देंगे सर अभी। ठीक है, चलो फिर मैं ऐड कर रहा हूँ सेशन। कोई डाउट तो नहीं है ना, पक्का?